तो क्या फिर भाजपा से हाथ मिलाने का मन बना रहे हैं नीतीश कुमार? विपक्ष की हवा निकालने के लिए भाजपा चल सकती है बड़ा दांव। भले ही नीतीश कुमार बीजेपी के दरवाजे पर नाक रगड़े, पर शामिल नहीं करेंगे, बोले मोदी। महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में भी हो सकता है बड़ा खेल। भाजपा ने खेलने शुरू किए पत्ते। जो नीतीश कुमार पिछले कई वर्षों से विपक्ष का झंडा उठाए मोदी से दो दो हाथ करने की रणनीति बना रहे थे, वही अगर भाजपाई बन जाए तो कैसा होगा? जी हाँ दोस्तों, विपक्ष की सियासत में इन दिनों एक नया धुआं उठा है। बिहार में भाजपा के बड़े नेता माने जाने वाले सुशील मोदी के बयान ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। इस बयान को सुनकर जो विपक्षी दल नीतीश कुमार के साथ आकर मोदी को घेरने का मन बना रहे थे, उनके भी कान खड़े हो गए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी दलों की आगामी बैठक से भी कन्नी काट सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें एक बार फिर से नीतीश कुमार की गिरगिट वाली नीति का डर सताने लगा है। नीतीश कुमार क्यों बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, इसकी चर्चा कहां से फैली, तो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें बता दीजिए कि क्या भाजपा को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से अपने खेमे में शामिल करना चाहिए? आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बाद बिहार की राजनीति में भी उठक पटक देखने को मिल रही है। भाजपा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में महाराष्ट्र जैसे राजनीतिक संकट की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने पाले में स्वीकार नहीं करेगी, भले ही वो भाजपा के दरवाजे पर अपनी नाक रगड़ ले। ANI से बात करते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अमित शाह पहले ही स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेंगे, भले ही कुमार बीजेपी के दरवाजे पर नाक रगड़े। हमने 17 साल तक नीतीश कुमार को ढोया है, अब बीजेपी उन्हें न तो स्वीकार करेगी और न ही भविष्य में आगे बढ़ाएगी। महाराष्ट्र में रविवार को हुए सियासी संकट के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में भी विद्रोह की स्थिति बन रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में विद्रोह की स्थिति इसलिए भी बन रही है क्योंकि पिछले 17 सालों से नीतीश कुमार ने अपने विधायकों और सांसदों से मिलने के लिए कभी 1 मिनट का समय नहीं दिया। इन्हें इंतजार करना पड़ा। अब उनमें से प्रत्येक को आधे घंटे का समय दिया जा रहा है। सुशील मोदी ने कहा कि कई सांसदों को डर है कि वे अपना टिकट खो देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को अपना नेता स्वीकार कर लिया है और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना लिया है। सुशील कुमार मोदी ने दावा किया कि बिहार में जनता दल में विद्रोह की स्थिति है और कभी भी उनमें टूट हो सकती है। उन्होंने कहा कि जदयू के कई सांसद और विधायक भाजपा एवं अन्य दलों से संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जदयू के ये नेता न तो राष्ट्रीय जनता दल राजद के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार कर पा रहे हैं और न ही कांग्रेस के राहुल गांधी को संयुक्त विपक्ष के नेता के रूप में। ये पूछे जाने पर कि क्या भाजपा बिहार में सत्तारूढ़ जदयू के बागियों को पार्टी में शामिल करने पर विचार करेगी, तो सुशील मोदी ने उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया, लेकिन जोर देकर कहा कि भाजपा नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेगी, भले ही वो पार्टी का दरवाजा खटखटाकर और नाक रगड़कर बोले। ये पूछे जाने पर कि क्या बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी राजनीतिक परिदृश्य की कोई संभावना है, उन्होंने कहा कि बिहार में भी नीतीश कुमार द्वारा राजद के तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने और अगली चुनावी लड़ाई में राहुल गांधी को नेता के रूप में स्वीकार करने के बाद से जदयू में विद्रोह की स्थिति है। जदयू का कोई भी विधायक या सांसद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सुशील मोदी ने कहा कि जदयू में टूट की संभावना बन रही है। आने वाले दिनों में कुछ भी संभव है, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि जदयू में कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के भाजपा से नाता तोड़ने और सत्ता में बने रहने के लिए बिहार में राजद से हाथ मिलाने के बाद जदयू के कई सांसदों को लगता है कि उनका भविष्य अंधकार में है। जाहिर है कि सुशील कुमार मोदी ने जो बयान दिया है उसके बाद कयासबाजी शुरू हो चुकी है। कहीं न कहीं नीतीश कुमार ने भाजपा से हाथ मिलाने की कोशिश की होगी, जो ऐसी चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं।